जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं रनर अभी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुंबई फिजिकल एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने बहुत सारा कमेंट्स किया था कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो मैं लेके आ गया हूं कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप वो डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लेंगे तो आपके लिए सही है, नहीं तो आप कई सारे पिछले लास्ट ईयर के बहुत सारे भाई इसमें बाहर हो गए थे कि उनको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उनका पूरा नहीं था, एक डॉक्यूमेंट भी आपको बाहर कर सकता है। तो आपने इतना मेहनत किया है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी टाइम है, इसीलिए मैं जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोग के लिए कि जो भी टाइम बचा है आप उसमें कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप वो कैरी कर सकते हैं, बनवा सकते हैं या फिर कहीं से भी अरेंजमेंट कर सकते हो सर्टिफिकेट का। तो लेके आ गया हूं, जैसा कि आप लोग का भर्ती है, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो उसके बाद 5 दिन के अंदर ही आपका आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में पूरा प्रॉपर लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एआरओ में लेके जाना है, जमा करना है, दिखाना है उनको। तो मैं सब आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट्स आपको यही लेके आना है। ये देखो मैं चार्ट बनाया हूं, आप देख सकते हैं, एक बार जूम कर दो, दिखा दो। ये जो है डॉक्यूमेंट्स, अब आपको यही डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है लेके। ये आप लिख के रख ले कि डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेगा, ये आप एक बुक में लिख ले, सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने दिखा दिया वो डॉक्यूमेंट्स आप लिख लें। दोस्तों, जैसा कि मैं दिखा दूं आपको, पहला जो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, लेके जाना है वहां पे, वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल बाय स्कूल। जो आप 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए हो, उसका सर्टिफिकेट आप स्कूल से ले, लेकिन वो ओरिजिनल रहना चाहिए आपका। कोई भी मतलब कि ये नहीं रहना चाहिए जेरोक्स लेके जा रहे हो, आप कलर प्रिंट लेके जा रहे हो, तो आपका पूरा प्रॉपर ये चीज ओरिजिनल रहना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th का ओरिजिनल रहना चाहिए। जब ये ओरिजिनल रहेगा तो ही आपका बहुत ज्यादा सही रहेगा। और आप एक मतलब ट्राई करें कि जो भी मैंने दिखाया है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको 5-5 डॉक्यूमेंट कम से कम कैरी करना है। 5-5 डॉक्यूमेंट्स मतलब कि वैसे तो 3 लगता है, लेकिन आप मेरी तरफ से 5, मतलब कि जैसे ज्यादा लेके जाएंगे 1-2 तो फिर सही है, 1-2 ज्यादा लेके जाएंगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है स्कूल से, पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर ओपन कैंडिडेट, जो मतलब कि ओपन देते हैं स्कूल में, स्कूल ओपन करते हैं, कॉलेज स्कूल अटेंड नहीं करते, ओपन दिए रहते हैं, उनका भी चाहिए रहता है। उनको भी अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपका ओपन रहेगा तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा, स्कूल से मिला रहना चाहिए। और तीसरा जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि वहां लगेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं, तो उसके लिए बनता है डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र। तो आप वो चीज लेके जाए, वो कैरी करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हो गया तीसरा। जो दोस्तों चौथा है स्कूल सर्टिफिकेट कैरेक्टर। आपका स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप मतलब कैरेक्टर कैसा है, वो स्कूल से स्टैम्प करके देंगे, वहां के प्रिंसिपल या फिर स्कूल का जो भी है स्टाफ, वहां से आपको मिल जाएगा और उसको आपको लेके जाना। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब डॉक्यूमेंट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब कैरी करना है। क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अभी भी, आप टाइम है आपके पास, आप बनवा ले, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल बहुत सारे भाई बाहर हो गए थे एक डॉक्यूमेंट्स 2 डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स था, 1-2 डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उसके लिए बाहर हो गए थे। तो आपको इसीलिए मैं वीडियो पहले लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो हो गया आपका स्कूल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका SC ST या फिर अदर में आता है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें। ओपन में आता है फिर भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें। अगर आपका कास्ट है SC ST में तो भी आप उसको बनवा के और उसको लेके जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी चाहिए रहता है आपको। उसके बाद 6ठे नंबर पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय सरपंच। अगर आप गांव में रहते हैं तो सरपंच मतलब कि ग्राम प्रधान, या फिर अगर शहर में रहते हैं मुंबई जैसे तो वहां पे नगर सेवक, उनको भी मतलब कि सरपंच को यहाँ पे नगर सेवक बोला जाता है। तो वहां पे उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, वो बना के देंगे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आप कैसे, मतलब कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप उनके क्षेत्र में रहते हैं, उनके गांव में रहते हैं,
तो आपका बना के देंगे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं, आपको 5 कॉपी इसका भी लेके जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। और आप ये ना करें कि एक बनवा ले, एक पे स्टंप मरवा दे ग्राम प्रधान का या फिर नगर सेवक का, एक पे स्टंप मरवा दिए, साइन मरवा दिए, उसका जेरोक्स निकाले। तो आप एक काम करें, पांचों लेके जाए, 5 कॉपी निकाले, उस पे पूरा डिटेल भर के पांचों पे स्टैंप और साइन ले ले ग्राम प्रधान का या फिर नगर सेवक का, क्योंकि सब ओरिजिनल रहना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका जेरोक्स नहीं चलेगा। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है इसका जेरोक्स आपको 5-5 कॉपी निकलवाना है। लेकिन ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो सरपंच या फिर नगर सेवक देंगे उसको आपको जेरोक्स नहीं, बाकी पांचों का ओरिजिनल रहना चाहिए। 5 आप जेरोक्स कॉपी निकाल के पूरा डिटेल भर के उस पे जो नगर सेवक या फिर ग्राम प्रधान रहेंगे उनका स्टैंप आप मरवा लें। उसके बाद छठा आपका हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट 7वें नंबर पे है आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट। जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपका 21 साल की उम्र के अंदर है, 17.5 से 21 साल, तो आप आर्मी में मतलब कि शादीशुदा नहीं चलते हैं। जिनका शादी हो गया उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मैरिड रहते हैं। तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट, आप अनमैरिड है उसको आपको प्रूफ करना है, तो उसका अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। वो भी सरपंच बना के देंगे, गांव के प्रधान बना के देंगे या फिर नगर सेवक आपके बना के देंगे। इसका भी आपको निकाल के लेके जाना है 5 कॉपी, इसका भी ओरिजिनल ही आपको लेके जाना है। उसके बाद 8वें नंबर पे है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं पीसीसी। आपको इसको करवा के लेके जाना है, क्योंकि पीसीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जहां भी आप रहते हैं नियर बाय पुलिस थाना है, वहां से आप पीसीसी करवा लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको बोलते हैं पीसीसी। उसको आपको करवा के ही लेके जाना है। और ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, छठा, 7वां और 8वां, ये आपका नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने के ऊपर नहीं रहना चाहिए आपका। 6 महीने के अंदर, 5 महीने का रहे, 4 महीने का रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 8 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, बहुत पहले आप बनवाए हैं, तो आप उसको ना करके ओरिजिनल मतलब नया बनवा के लेके जाए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि 6 महीने के पहले का आपका रहेगा, उसमें डेट लिखा रहेगा। ये ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो 6 महीने के बाद नहीं चलता है। तो आप एक काम करिए, अगर आपका 6 महीने के पहले का है तो आप इसको फिर से रिन्यू करा ले जाके अपना, मतलब कि नया बनवा ले। तो ये देख लें, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, इसको भी आप नोट कर ले। उसके बाद 9वां पॉइंट है एडमिट कार्ड फॉर ईसीसी एंड फिजिकल, मतलब कि जैसा कि आपका वहां पे एडमिट कार्ड भी चाहिए रहेगा। एडमिट कार्ड जो आपने रिटर्न एग्जाम निकाला है, रिटर्न एग्जाम निकालते टाइम आपको जो मिला रहेगा एडमिट कार्ड, वो चाहिए रहेगा। और उसके बाद फिजिकल के लिए भी आपको एक एडमिट कार्ड आया रहेगा, जिसको आप डाउनलोड करके लेके गए रहेंगे फिजिकल देने के लिए। तो आपको वो भी एडमिट कार्ड लेके जाना है, और सब आपको 5-5 कॉपी लेके जाना है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 5-5 कॉपी आपको लेके जाना है फिजिकल का, और आपको रिटर्न में जो बैठे थे उसका भी आपको लेके जाना है। तो 9वां आपका क्लियर हो गया, इसको आपको करके जाना है। उसके बाद 10वें नंबर पे है स्पोर्ट्स एंड एनसीसी ABC सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आप स्पोर्ट्स है, जैसे कि आप नेशनल खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, तो उनका कुछ परसेंट छूट मिलता है, कुछ परसेंट रहता है। जो आप फॉर्म भरे रहेंगे उसमें आप पहले ही अप्लाई किए रहेंगे। तो अगर आप अप्लाई किए हैं, आपके पास है सर्टिफिकेट, तो आप कैरी करें, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, तो आप सर्टिफिकेट लेके जाए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है नेशनल या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में, जैसे कि खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर किसी भी फील्ड में रनिंग में हो गया, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाए। और एनसीसी, जैसे कि आप एनसीसी किए हैं, आपके पास ए ग्रेड है, ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है, या बी का या सी का, तो आपको जैसा कि ए में 5 नंबर, बी में 10 और सी में 20 नंबर मिलेगा। तो आपके पास अगर ए है तो ए लेके जाएं, बी है तो बी, या फिर सी है तो सी। सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रहना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रहना चाहिए। और उसके बाद इसका 5 कॉपी आपको करा के लेके जाना है। उसके बाद ये सब सर्टिफिकेट आपका कैरी करना है। अगर एनसीसी है तो, स्पोर्ट्स है तो, अगर आपके पास नहीं है तो ये पॉइंट्स में आपको, मतलब कि आपको कुछ नहीं लेके जाना है। अगर आपके पास एनसीसी भी नहीं है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको ये नहीं लेके जाना है। लेकिन अगर है तो आप इसको कैरी करें। और 11वें नंबर पे है 20 फोटोकॉपीज विथ पगड़ी एंड विदाउट पगड़ी फॉर 6 कैंडिडेट्स, मतलब कि आपको 20 फोटोकॉपीज लेके जानी है। 20 फोटोकॉपीज लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फोटो लगता है। और अगर आप 6 कैंडिडेट से हैं तो पगड़ी का फोटो ले लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो विदाउट पगड़ी भी चल जाता है।
और एकदम फॉर्मल, मतलब कि आपका फोटो रहना चाहिए, कान पूरा दिखना चाहिए, दोनों कान, और आपका बाल एकदम छोटा छोटा रहना चाहिए, आर्मी कट दिखना चाहिए, क्योंकि आपका सेविंग जो है वो भी बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, और टोपी पहने नहीं रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे भाई हैं टोपी पहन के खिंचा लेते हैं, वही लेके फोटो लेके चले जाते हैं, या फिर चश्मा लगाए रहते हैं, चश्मा वाला फोटो भी लेके चले जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, नहीं तो वहां पे आपको मार भी देंगे, मार भी सकते हैं, या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपको बाहर फेंक सकते हैं आपको वहां से। तो आपको ये चीज पे ध्यान रखना है, आपको ना फोटो वाला ये टोपी वाला फोटो लेके जाना है, ना तो चश्मे वाला। अगर आप सिख कैंडिडेट्स हैं तो आप पगड़ी का ले सकते हैं फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर विदाउट पगड़ी भी खिंचा सकते हैं। बस उसमें आपको ध्यान रखना है, आपका जो शेविंग है वो एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, और आपका जो हेयर कटिंग है वो एकदम आर्मी कट दिखना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज के लिए जा रहे हो तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आपका आर्मी कट एकदम बाल रहना चाहिए, छोटे छोटे बाल, और उसके बाद सेविंग दाढ़ी रहना चाहिए। मूछ आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाए आप 12वें नंबर पे, एफिडेविट फ्रॉम कैंडिडेट्स इफ एनी चेंज इन नेम डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय नोटरी। दोस्तों जैसा कि आप एफिडेविट बनवा लें, अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई मतलब कि आपका चेंजेस करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका वर्ड रॉन्ग हो गया है, या फिर आपका नाम, या फिर आपके पापा का नाम, या फिर जहां रहते हैं आप उसका एक वर्ड भी अगर आपका रॉन्ग है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। उसमें अभी भी आपके पास टाइम है, जैसा कि मैंने लिखा है, इसको आप एकदम क्लियर पढ़ सकते हैं। एफिडेविट फ्रॉम कैंडिडेट इफ एनी चेंजेस इन द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट साइंड बाय नोटरी। आप इसको नोटरी करा के, वहां पे साइन करा के, नोटरी स्टैंप मरवा के लेके जाएं, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत आती है, तो उसमें भी आपको फाइट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा वहां से। तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये पूरा आपका कैरियर है, जो आपको इतना मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक छोटी सी चीज के लिए अगर आपको निकाल देंगे तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करके हमने वीडियो लेके आया हूँ, और आप देखें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो मतलब डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। और अगर आपको, जैसा कि एफिडेविट फ्रॉम कैंडिडेट्स, अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ चेंजेस करना है तो आप अभी कर लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो आपका 12वां हो गया। 11वें नंबर पे जैसे 20 फोटो कॉपीज आपको लेके ही जाना है। उसके बाद 13वें नंबर पे है रिलेशन सर्टिफिकेट एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। दोस्तों ये क्या होता है रिलेशन सर्टिफिकेट, जैसा कि आपके पापा अगर आर्मी में है, उसको रिलेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो आप ये रिलेशन सर्टिफिकेट फॉर्म में भरे हैं तो आप रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। या फिर आपके बड़े भाई हैं, रिलेशन सर्टिफिकेट उनका भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपके भाई आर्मी में है तो उनका भी आपको रिलेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि रिलेशन सर्टिफिकेट जो होता है आपके लिए ही होता है, क्योंकि आपके भाई अगर आर्मी में है तो उनका फायदा आपको मिलता है। तो आपको वो चीज डॉक्यूमेंट्स में ऐड करके लेके जाना, रिलेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में बता दूं आपको, जैसे कि आपके पापा रिटायर हो गए हैं आर्मी से, तो उनको मिला रहेगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो आपको वो चीज कैरी करना है, वो चीज लेके जाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि रिलेशन सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको जैसा मालूम है कि आपके भाई या फिर पापा हैं, तो आपको उस चीज के लिए छूट मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो आप कंफर्म ये चीज को कैरी करके जाए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं इस चीज को। उसके बाद 14 नंबर पे 14 नंबर पे आते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड। दोस्तों अगर आपके पास ये 14 नंबर पे है तो नोट कर ले, अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो जरूर कैरी करें, और नहीं है तो बनवा के फिर कैरी करें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पैन कार्ड बहुत सारे भाई का रहता है, आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग रॉन्ग हो गया या फिर पैन कार्ड में भी रॉन्ग हो जाता है, तो आप वो चीज ध्यान रखें। आप वो चीज को, अगर आपके पास पैन कार्ड में भी कुछ रॉन्ग हुआ है तो उसको भी सही करा के, आधार कार्ड में भी कुछ रॉन्ग है तो उसको भी सही करा के लेके जाए, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको कंफर्म चाहिए ही रहेगा। क्योंकि आधार कार्ड, जैसा कि आपको मालूम है, विदाउट आधार कार्ड का आजकल कुछ काम नहीं होता है, तो आपको आधार कार्ड चाहिए ही रहेगा। उसके बाद पैन कार्ड ये भी चाहिए रहेगा, और आधार कार्ड में पूरा प्रॉपर एड्रेस आपका रहना चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाई का आधार कार्ड में भी एड्रेस रॉन्ग रहता है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अपडेट करा ले आप आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो
आप आधार कार्ड अपडेट करा ले। उसके बाद जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड के जैसा मैंने बताया आपको, पैन कार्ड कंफर्म आपको लेके ही जाना है। अगर आपके पास नहीं है पैन कार्ड, आपने अभी तक नहीं बनवाया पैन कार्ड, तो पैन कार्ड अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं, पैन कार्ड आ जाएगा। और आधार कार्ड अपडेट करा लें। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड में कुछ रॉन्ग हुआ है तो भी आप सही करा लें। कम से कम मात्र 8 से 10 दिन जाएगा आपका। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, पूरे डॉक्यूमेंट्स पे। आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15वें नंबर पे आते हैं, बैंक अकाउंट पासबुक कैंसल चेक। दोस्तों जैसा कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको बैंक अकाउंट पासबुक, जो आपका बैंक अकाउंट रहेगा, किसी में भी आपका बैंक अकाउंट है, उसका पासबुक आपको लेके जाना है। और उसका पासबुक ही नहीं, उसका पासबुक का 5 जेरॉक्स कॉपी करा लें। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको 5 जेरॉक्स कॉपी कराना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल ही लेके चले जाएंगे वहां पे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप 5 जेरॉक्स कॉपी कराए रहेंगे तो आपके लिए सही है, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस से जा रहे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। वहां पे 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, या फिर 4 लगे, या फिर 5 भी लगे, तो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप 5 लेके जा रहे हैं, ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो आप वो चीज पे ध्यान रखें। अगर आपका अकाउंट रहेगा, उसका पासबुक कंफर्म आपको लेके जाना है, कौन सा भी रहे। और पासबुक में आपका फोटो रहना चाहिए, पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए। और क्योंकि जेरॉक्स आप कराते हैं तो कई बार आपको दिखता नहीं है, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है, तो आपका फोटो उसमें दिखना चाहिए। और उसका अकाउंट नंबर दिखना चाहिए, IFSC कोड रहेगा वो दिखना चाहिए, वो पूरा बारकोड पूरा एकदम अच्छे तरीके से आपका जेरॉक्स में भी दिखना चाहिए। तो एक कैंसल चेक इस चीज रहता है कि कैंसल चेक जो है, वो कैंसल चेक आपको, आपका जो चेक बुक रहेगा उसमें आपका साइन रहना चाहिए। अमाउंट आप उसमें ना भरे, और अमाउंट ना भरे उसको, चेक को आप बाद में क्रॉस कर दे, कैंसल कर दे, वो चेक बुक आपको लेके जाना है। जो कैंसल चेक बुक है ये उस तरीके से रहता है, क्योंकि बहुत सारे भाई को कैंसल चेक बुक के बारे में नहीं मालूम रहता है। उसके बारे में मैं बता दूं कि आपका जो चेक बुक रहेगा उसको आप खुद का साइन करें, उसमें अमाउंट ना डालें, उसको ही बाद में ऊपर ऐसा क्रॉस कर दे, ऐसा क्रॉस, तो क्रॉस कर देंगे, उसको कैंसल माना जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैंसल चेक। उसको भी आपको ये लेके जाना है, क्योंकि कैंसल चेक बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट कर लें, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको। 3x फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट। इसमें मैंने लिखा है कि 3 कॉपी लेके जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स का, आपको 3 कॉपी वहां पे लगेगा, 3 कॉपी। लेकिन आप 5 कॉपी लेके जाएंगे तो ज्यादा रहेगा, तो आपके लिए सही है, क्योंकि आप ज्यादा लेके जा रहे हैं, वहां कुछ दिक्कत हुआ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने 5 कॉपी लेके गए हैं। आप 5 जेरॉक्स कॉपी लेके गए हैं तो आपको दिक्कत वहां पे नहीं होगी। उसके बाद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड बाय कैंडिडेट्स व्हेन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। आपको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरा ओरिजिनल रहना चाहिए। सब डॉक्यूमेंट जो है आपका, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट पूरा लिखवाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा जो मैंने लिखा है ये सब आप लिख ले, एकदम दिमाग में बैठा ले कि सब जो डॉक्यूमेंट्स आपका वो पूरा ओरिजिनल चाहिए रहेगा। पूरा ओरिजिनल रहेगा तो आपके लिए सही है, क्योंकि ओरिजिनल नहीं रहेगा तो वो लोग मान्य नहीं करते हैं, उनको पूरा हर एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए रहेगा। और जैसा कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, तो इसका आप जेरॉक्स ना करा के लेके जाए, इसका 5 कॉपी आप ओरिजिनल ही लेके जाए। 5 में पूरा डिटेल भर के बाद में आपको स्टैंप और साइन जाके सरपंच से ले ले। तो ये सब मैंने बताया, सब डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल रहना चाहिए। जो भी है, किसी भी ARO का रहेगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। आप किसी भी ARO से बिलोंग करते हैं, आपका फिजिकल हो गया है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप इंतजार कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन अगर आपका आ गया तो आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स में अगर एक आध डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फंस जाएंगे आपको, क्योंकि जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आया, फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा वो इसके ही 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन के अंदर ही आपको आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। और जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ARO में जाना पड़ेगा। और जब ARO में बुलाएंगे तो वहां आपको जाना पड़ेगा, उतने जल्दी समय में आप नहीं बनवा सकते। इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई एक आध डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उस पर काम करें और वो सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और एक अलग सा फाइल बनाए, उसमें सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें। और मैं तो बोलूंगा अभी से आप जेरॉक्स करा के रख लें, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब डॉक्यूमेंट्स। नहीं तो बाद में आपको एक छोटी सी चीज के लिए आप बाहर हो जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो वो चीज आप ध्यान में रखें।
पूरा जैसा कि मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो अब फिर से लिख ले। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप उतार ले एकदम पूरी तरीके से। नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब डॉक्यूमेंट्स का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लें या फिर लिख ले और पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। और 5 कॉपीज, जैसा कि मैंने बताया, पूरा 5-5 कॉपीज लेके जाना। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ 3 कॉपीज बोला है तो आप 3 कॉपीज लेके जाए, 5 कॉपीज लेके जाए, क्योंकि 3 कॉपी उनको चाहिए रहेगा और 5 कॉपीज रखे रहेंगे एक्स्ट्रा। मालूम है वहां पे कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए आप अपने सेफ के लिए 5 कॉपीज लेके जाएं, क्योंकि अंदर आप एआरओ में जाएंगे तो फिर लेंगे तो फिर वहां तो मिलेगा नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो उस चीज के लिए आप ध्यान रखें। जैसा कि आप लोग ने बहुत सारा कमेंट्स किया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके, तो मैं उस पर वीडियो लेके आ गया और मुझे भी लगा कि शायद ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मददगार हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपने अभी कमेंट्स किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप समय आने से पहले कमेंट्स कर दिए कि मुझे उस पे वीडियो चाहिए और मैं उस चीज पे वीडियो लेके आ गया। क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है और अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस पे आप काम करें, उस पे भाग दौड़ करके उसको बनवा ले, क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट सब रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा। और मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो आपने बनवाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा आपने कमेंट्स किया मैं वीडियो लेके आ गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर किसी भी चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करें, मैं हमेशा आप लोग के लिए हाजिर रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।